हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामसन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर एस मैथ स्टडी में। जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। और जो आज का टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में प्रश्नावली हमारी 9A स्टार्ट है। इसमें यानी कुछ प्रश्न हो चुके हैं। आज यानी प्रश्न नंबर 14 या 15 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यानी आपको सीधा प्रश्न पर लेके चलते हैं। तो प्रश्नावली हमारे क्या है, 9A क्वेश्चन नंबर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न संख्या हमारे 14 है। प्रश्न संख्या क्या चल रहा है, ठीक। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक। एक क्या है, कह रहा 7 मीटर ऊंचा मकान बना है। इस मकान की ऊंचाई क्या है, जो मकान बना ये कितना है, 7 मीटर ऊंचा मकान बना हुआ, ठीक। इस मकान के ऊपर क्या कह रहा है, एक मीनार खड़ी हुई है। इस मकान की क्या है, 7 मीटर है, 7 मीटर है। और इस मकान के ऊपर क्या एक मीनार खड़ी है। कह रहा मीनार से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक। अब कह रहा यहाँ से देखने पर जो केबल टावर है इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश दिया जा रहा है, ठीक। 60 अंश दिया जा रहा है। फिर कह रहा है यानी कि इसी बिंदु और इसका मीनार का पाद बिंदु कितना है, 45 अंश है। कितना है, 45 अंश है, 45 अंश है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना, टावर की ऊंचाई निकालना है। तो इसका पहले नाम करो, ए बी सी डी और ई दे दिया, ठीक। क्या है, जो मकान हमारा क्या है, वी डी यानी कितना, 7 है, ठीक। यहाँ लिखना है माना कि, क्या, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर एच, ठीक। टावर की ऊंचाई बराबर एच, यानी टावर यानी यहाँ से बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बना है, तो इसकी कितनी होगी, एच। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसके बराबर डी ई लिख लेंगे, डी ई, ठीक। डी ई लिखेंगे, आगे लिखेंगे। फिर क्या यानी कि जो यानी करा मकान यहाँ पर क्या, सी डी, ठीक। जो हमारी क्या है, सी डी बराबर क्या, ए भी हो सकता है, सी डी बराबर ए भी हो सकता है। इसके बराबर क्या हम एक्स मीटर मानते हैं, क्या एक्स मीटर मानते हैं, एक्स मीटर मानते हैं। अब देखो यहाँ पर लगाएंगे, एक्स मीटर ले लिया। यहाँ करना है समकोण त्रिभुज सी डी ई में, समकोण त्रिभुज सी डी ई में क्या है, पूछा क्या गया, डी ई भुजा पूछा गया, दिया क्या गया है, सी डी बराबर में कह रहा थीटा कौन सा लगा, 10 लगा, क्योंकि लंब और आधार की बात करा तो 10 थीटा की वैल्यू कितना है, 60 अंश, ठीक। तो ये कितना, एच अपॉन में एक्स बराबर 10, 60 की वैल्यू कितनी, रूट का 3 होता है, ठीक। यानी कि बटे 1 करके यानी कैची गुणा कर लो, तो यानी एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर एक्स और रूट का 3। इसे क्या मानेंगे, समीकरण 1 बना लिया, क्या समीकरण 1 बना लिया। अब देखते हैं यानी पुनः क्या, पुनः त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, कौन सा, ए बी सी में, ठीक। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो क्या करा, ये वाला यानी कि कौन सा 45 अंश है, तो इसका यानी क्रॉस बॉन्डिंग एंगल ये हमारा करीब हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा, ठीक। ये दूरी यक्स है तो ये दूरी यक्स, ये वाली कितनी है, 7 है, ठीक, 7 है। तो यहाँ पर क्या लेना, देखो कह रहा है ए सी अपॉन में क्या, ए बी बराबर 10, 45 अंश, क्यों थीटा बराबर 45 अंश दिया गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी ए सी की वैल्यू कितना, 7 मीटर, कितना है, 7 मीटर। तो ये कितना है, ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स मीटर बराबर 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। 10 45 का मान कितना है, इसके नीचे एक करके यानी कैसे गुणा कर लो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 7 मीटर, एक्स बराबर 7 मीटर। ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स का मान रखने का, ठीक। समीकरण 1 में एक्स का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, एच बराबर एक्स रूट का 3 है, एक्स रूट का 3, इसका मान रखेंगे कितना, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 7 रूट 3, ठीक। एच बराबर कितना, 7 रूट 3 आ गया, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 7 रूट का 3 आ गया। अब देखो यानी जो हमारी मीनार वी ई है, ठीक, क्या है, तो मीनार, मीनार क्या दे रही, बी ई दे रहा, ठीक, बी दे रहा है, लेकिन पर बी ई बराबर में क्या है, बी में तो क्या है, बी डी प्लस का डी ई है, ठीक। तो बी डी की वैल्यू कितना, 7 है, प्लस ये कितनी वैल्यू दे रहा है, 7 रूट का 3 है। अब यहाँ से यानी 7 में यदि बाहर ले लो तो 1 प्लस का रूट 3 मीटर, ठीक। तो टोटल मीनार कितनी ऊंचाई हो जाएगी, टोटल मीनार की ऊंचाई कितनी, 7 1 प्लस रूट 3 हमारी टोटल मीनार की ऊंचाई, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। आपको क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ आया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं।
नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। ठीक, 30 अंश है। कह रहा है एक नाव के द्वारा किसी शिखर का उन्नयन कोण। ठीक, मान लो यहाँ पर एक नाव है, ये नाव है, यहाँ से कह रहा है किसी शिखर का, मान लो यहाँ पर एक दीवार या कोई किनारा। ठीक, इस शिखर का क्या देखा, उन्नयन कोण कितना देखा गया, 60 अंश या 30 अंश, क्या है 30 अंश देखा गया। ठीक, शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 अंश देखा गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, देखा गया 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 होगा। अब कह रहा है यानी जैसे यानी कितना बड़ा, 4 मिनट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी 4 मिनट में जब कवर की मैंने, 4 मिनट चले। ठीक, यहाँ से 4 मिनट, तो कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया हमारा, 30 से बढ़कर कितना हो गया, 60 अंश, 30 से बढ़कर के बन गया 60 अंश। ठीक, तो यानी बी पॉइंट है, 30 से बढ़कर 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए नाव से इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में। अब कह रहा है यानी कि यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इमारत खड़ी है, यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुंच जाएंगे। ठीक, यानी इसे ए बी सी मान लो, यहाँ पर ए बी सी, तो इसको एक दे दो, क्या डी पॉइंट दे दो, ए बी सी डी पॉइंट दे दो। अब देखो आप ये दो, क्या हमारा त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बना क्या, ए वी डी, एक त्रिभुज बना बी सी डी, और एक बना वी ए सी डी, पूरा वाला बन गया। तो पहले कौन सा, ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, क्या इसमें लेना है, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक, बी सी डी में क्या है, कोण क्या बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब देखो बी का मान 60 है, प्लस सी हमारा कैसा समकोण है, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, प्लस डी निकालना है, बराबर में 180, इनको जोड़कर कितना हो जाएगा, यानी कि 150 अंश प्लस कोण डी बराबर में 180 अंश। तो कोण डी बराबर में कितना हो जाएगा, 180, सॉरी यहाँ से घटाएंगे, 180 से माइनस कर देंगे 150, तो कोण डी बराबर कितना हमारा निकल कर आ गया, 30 अंश। ठीक, अब ये कोण क्यों निकाला, क्योंकि ये कोण आ गया हमारा 30 अंश निकाला है। ठीक, अब देखो जब ये वाला कोण निकाला तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती, लंब, ये भुजा हमारी निकालना, तो इसे क्या बनाएंगे हम, लंब बना लेंगे, और ये हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा आधा। ठीक, कर्ण और आधा। अब देखो क्या लेना है, इसमें क्या करना है, अब पूछा क्या गया, बी सी पूछा गया, ध्यान क्या है, बी सी अपॉन में क्या करना है, वी डी बराबर में। ठीक, बी सी अपॉन में बी डी। अब देखो कह रहा है लंब बटे में कर्ण है, तो लंब बटे में कर्ण क्या है हमारा, आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 60 अंश है। तो कह रहा है वी सी अपॉन में वी डी बराबर में 1/2, साइन 60 है, सॉरी साइन 60 नहीं, क्योंकि साइन 30 मान निकला है, कितना निकला है, साइन 30, कितना, साइन 30 अंश निकला, क्योंकि यह 30 निकाला है, तो साइन 30 का मान कितना, 1/√2। अब इसके साथ गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, तो कह रहा है वी डी बराबर 2 वी सी। ठीक, 2 वी सी, कह रहा है वी सी बराबर में वी डी अपॉन में 2। ठीक, अब क्या करा, जो हमारी बी सी भुजा है वी डी की आधी है। ठीक, कैसी है, बी डी की आधी भुजा है, आधी भुजा है। अब यहाँ देखो बी डी की आधी है, पर जो हमारी कह रहा है जो बी डी भुजा है क्या है, बी डी भुजा कह रहा है ए बी के बराबर है, बी डी भुजा ए बी के बराबर है। ठीक, ए बी के बराबर है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ देखो, तो और बी डी की अब क्या मे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो वी सी बराबर में ए बी अपॉन में 2। अब कह रहा है वी सी बराबर में ए बी का मान कितना, 4 मिनट में पहुंचा रहा है, तो 4 मिनट बटे 2, तो वी सी बराबर में कितना आ जाएगा, 2 मिनट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 मिनट। कह रहा है यानी कि सेकंड बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा। अब पूरा टाइम कितना लगेगा, पूरा टाइम लगेगा हमारा 6 मिनट, तो 4 + 2 बराबर में 6 मिनट लगेगा टोटल, यानी ए बिंदु से सी बिंदु तक पहुंचने के बाद कह रहा है ए से सी बिंदु तक पहुंचने में, ए से सी बिंदु तक। ठीक, ए से सी बिंदु पहुंचने में कितना लगेगा टाइम, 6 मिनट टाइम लग जाएगा। के बाद 16 को देखते हैं, कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो क्या कह रहा है, एक 20 मीटर ऊंची क्या है, भवन है, 20 मीटर ऊंची भूमि से यानी जमीन से, ये हमारी जमीन, जमीन से कह रहा है 20 मीटर ऊंचा, एक 20 मीटर ऊंचा क्या बना, एक भवन बना है। इस भवन पर क्या लगा दिया गया, एक टावर लगा दिया गया, एक मीनार खड़ी कर देगी। क्या कह रहा है, लेकिन फिर कह रहा है यानी कि भवन का शिखर, भवन का शिखर और टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः
भवन के शिखर और टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। कितना है? 45 अंश है और हमारा कितना है? 60 अंश है। ठीक, जो भवन का कोण कितना 45 अंश है और शिखर का कितना, उसका टावर का कितना है? 60 अंश है। ठीक, अब इस त्रिभुज का नाम दे दो ए बी सी और इसे बना लो डी। ठीक, ये हमारा क्या है? ये बना टावर है हमारा और इतना ये क्या है? भवन है। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या 16 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना माना कि क्या, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर में एच मीटर। ठीक, टावर की ऊंचाई कितनी होगी? एच मीटर, एच मीटर टावर होगा। अब देखो, तो टावर की ऊंचाई एच मीटर है, जो टावर से यानी कि याद है यानी इस दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर बी ए बी बराबर कितना मानेंगे हम? ए बी बराबर एक्स मीटर मान लिया। ठीक, ए बी बराबर एक्स मीटर और टावर की ऊंचाई हमने कितना? एच मीटर मान लिया। अब देखो क्या है? समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी भवन वाला त्रिभुज ले लिया। ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है टेन थीटा बराबर क्या है? वी सी अपॉन में क्या? ए बी लेना, ये दूरी क्या ले ली मैंने? एक्स मान रखी। ठीक, तो टेन थीटा की वैल्यू कितना? 45 करा, टेन 45 बराबर बी सी की वैल्यू 20 है, ए बी की वैल्यू एक्स है। ठीक, टेन 45 मान कितना होता है? 1 होता है, तो 20 बटे में एक्स हो जाएगा, 20 बटे में एक्स, इसके बटे एक क्या आपस में कैसे गुणा कर लो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। ठीक, जो हमारी यानी कि ए से लेके बी पॉइंट कितना है? 20 मीटर का है, 20 मीटर का है। अब यहाँ तो कह रहे हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी। अब कह रहा पूरा वाला एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, क्या करना है? पूरा त्रिभुज का मतलब कह रहा बी डी अपॉन में कह रहा ए बी बराबर में क्या है? टेन 60 अंश। ठीक, बड़े वाले कोण कितना है? 60 अंश है। अब देखो कह रहा डी बी डी, जो वी डी दूरी हमारी यहाँ तक है, बी और डी, तो यानी क्या है? वी डी बराबर, ठीक, अब देखो यहीं लिखो, बी डी बराबर क्या लिख सकते हो? क्या है? बी सी प्लस सी डी, ये लिख सकते हैं, बी डी बराबर बी सी प्लस बी डी। तो बी सी का मान कितना है? 20 से 20 और ये एच है, तो क्या लिखेंगे? 20 प्लस एच, और ए बी का मान कितना है? 20 है, बराबर में टेन 60 का मान कितना? रूट का 3 होता है, टेन 60 का मान रूट 3 हो जाता। अब इसके बटे में 1 कर लो, बटे में 1 कर लो, अब इसके साथ गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना है? 20 रूट का 3 बराबर 20 प्लस एच हो गया। अब यानी एच बराबर जब निकालें कितना है? 20 रूट का 3 प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि इधर प्लस वाला माइनस 20 आ जाएगा। ठीक, 20 आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों में क्या है? 20 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? रूट 3 माइनस 1, तो एच बराबर कितना आ गया हमारा? जो हमारा क्या है? टावर की ऊंचाई कितनी आएगी? 20 रूट 3 माइनस 1 हमारी टावर की ऊंचाई आ गई थी। यहाँ पर यानी रूट 3 का मान एकदम 731, तो यानी इसके पास 0.732 से गुणा हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहीं तक आपका आंसर दिया है, क्या आंसर दिया जाएगा? आंसर 20 रूट 3 माइनस 1 क्या है? आंसर है हमारा। 17 कह रहा समुद्र तल से, क्या है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर के देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या है? अब जो कह रहा है ये क्या? समुद्र तल है। क्या है? इस समुद्र तल में कह रहा है दो जहाज चल रहे हैं। ठीक, एक जहाज यहाँ पर चल रहा है, एक इसी के एक सामने चल रहा जहाज, बी जहाज चल रहा है। ठीक, इसी समुद्र तल से ऊपर क्या है? एक मीनार या कुछ भी मान लो, यहाँ पर एक जहाज ऊपर है, ऊंची लाइट हाउस बना। ठीक, यहाँ पर क्या लाइट है? इस लाइट हाउस से यानी कि देखने पर अवनमन कोण दोनों जहाजों के कितने कितने देखो है, दोनों जहाजों के अवनमन कोण क्या क्या दे रहा है? 30 अंश और 45 अंश है। ठीक, कितने हैं? 30 अंश है और 45 अंश है। ठीक, दोनों के। तो कह रहा है यानी कि एक दूसरे जहाज के बीच की दूरी। अब कह रहा है ये तो दोनों जहाज हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक, इनका नाम ए बी सी यहाँ लिख लो, इस पॉइंट कर लो डी। ठीक, और यानी कि इसका ऊंचाई कितना दे दिया? 75 मीटर। ठीक, ये लाइट हाउस है, कितना है? लाइट हाउस हमारा 75 मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है। तो अब निकालेंगे इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 है। क्या देखो? समकोण त्रिभुज वी सी डी में, कौन सा लेना? पहले छोटा वाले वी सी डी में
वी सी डी ले लिया, ठीक। वी सी डी में क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, वी टेन थीटा बराबर क्या है, डी सी अपॉन में क्या है, वी सी होता है, ठीक। थीटा की वैल्यू कितना 45, तो टेन 45 अंश बराबर टेन 45 अंश बराबर क्या है, देखो डी सी की वैल्यू कितना 75 है, बटे में, ठीक। 75 बटे में क्या लिख लो, वी सी लिख लो, ठीक। टेन 45 समान रखेंगे कितना होता है, 1 होता है, बराबर में 75 अपॉन में वी सी हो जाएगा, 75 अपॉन में वी सी, ठीक। तो यानी कि वी सी बराबर कितना है, 75 मीटर, ठीक। जो वी सी की वैल्यू कितना आ गई हमारी, 75 मीटर आ गई, ठीक। इसको क्या बनाया, समीकरण 1 बना लो। अब यहाँ लिखेंगे, अब इस वाले बड़े कह रहा पुनः, अब यानी कितना गया, अब बड़ा वाले त्रिभुज लेना, पुनः कह रहा त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए सी डी में, ठीक। कौन सा, बड़ा वाला, नहीं ए सी डी वाला त्रिभुज ले लिया। इसमें क्या करना है, देखो टेन क्या 30 अंश बराबर, यानी वी डी सी अपॉन में ए सी, डी सी अपॉन में ए सी ले लिया मैंने। अब टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर जो हमारी डी सी दूरी है क्या है, 75 मीटर है, कितना 75 मीटर। और ए सी दूरी कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकाल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी। अब यानी ए बी दूरी कितना है मालूम नहीं, तो इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक। और ये दूरी कितनी है, 75 है, तो इसको जोड़ दो, क्या नहीं, एक्स प्लस का 75, एक्स प्लस 75 हो गया। अब इसका कैसे गुणा कर लो, यहाँ देखो लिखना स्टार्ट करें आपसे, ठीक। तो इसके साथ गुणा तो एक्स प्लस का 75 बराबर, ये इसके साथ गया तो कितना 75 और रूट का 3 हो जाएगा, 75√3। अब एक्स बराबर जब निकालेंगे कितना 75 रूट का 3 इधर जाएगा, माइनस का 75 बन जाएगा हमारा, ठीक। एक्स बराबर यहाँ फिर ले लेंगे, यानी इन दोनों में क्या 75 शामिल है, तो यानी इसको बाहर ले लो, 75 बाहर ले लिया, अंदर क्वेश्चन बचा √3 माइनस का 1, क्या बचा अंदर, बचा √3 माइनस 1। तो यानी एक दूसरे जहाज की दूरी कितनी है, 75 √3 माइनस 1 है। एक जहाज से दूसरे जहाज की दूरी, एक जहाज से दूसरे जहाज की दूरी बराबर कितना आ रहा है, 75 रोड में 3 माइनस का 1 आ रहा है, ठीक। ये क्या है आपका, यही आंसर है, एक दूसरे जहाज की दूरी। और क्वेश्चन में कितने 17 का क्वेश्चन क्या है, 18 आता है हमारा। पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेंडस्टल की ऊंचाई क्या होगी, ठीक। क्या कह रहा है, पेंडस्टल का मतलब मान लो कोई तल बनाया गया, ठीक। एक तल बनाया गया मूर्ति रखने के लिए, ठीक। तो क्या कह रहा है, एक तल बना दिया गया, ठीक। इस पर क्या रखी, मूर्ति रखी, कितनी 1.6 मीटर ऊंची क्या रख दी, मूर्ति रख दी। अभी मूर्ति के लिए बना दिया गया, एक तल बना दिया गया, ठीक। अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, कहाँ से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति और तल का जो उन्नयन कोण है वो क्या देखो, ठीक। क्या क्या दिया गया, उन्नयन कोण 60 अंश और 45 अंश है, ठीक। कितना है, बड़ा वाला हमारा 60 अंश है और छोटा वाला कितना है 45 अंश है, ठीक। नाम ए बी सी डी, ठीक। ए बी सी डी नाम दे दिया गया, ठीक। अब जो क्या निकालना कह रहा है, जो हमारा ये पेंडस्टल है इसकी ऊंचाई क्या है, पेंडस्टल की ऊंचाई क्या है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, कह रहा पेंडस्टल की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ठीक, एच मीटर। और कह रहा है ए बी बराबर क्या है, एक्स मीटर, ए बी बराबर एक्स मीटर है। तो क्या करें, यहाँ कह रहा है लिखना है ऐसे कर लो, टेन थीटा बराबर क्या है, वी सी अपॉन में क्या, ए बी, ठीक। तो टेन थीटा का माइनस कितना 45 है, तो टेन 45 अंश बराबर एच अपॉन में एक्स, एच अपॉन में एक्स। तो टेन 45 मान कितना 1 होता है, तो 1 बराबर में एच अपॉन में एक्स, तो एच बराबर क्या एक्स मीटर, एच बराबर एक्स मीटर, क्या इसको समीकरण 1 बना लो, क्या समीकरण 1 बना लिया। अब लगाएंगे दोबारा यहीं से, कह रहा पुनः, आगे क्या लगाना, पुनः क्या है, पुनः त्रिभुज कौन सा लेना, ए वी डी वाला, क्या है, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। कौन सा ए बी डी में, जो क्या टेन
थीटा बराबर कितना है 60 अंश, कितना 60 अंश बराबर क्या होता है लंब क्या है वी डी अपॉन में ए बी, ठीक लंब ठीक है आधा, ठीक हो गया। तो टेन 60 का मान कितना होता है रूट का 3 हो जाएगा बराबर। तो वी डी यानी कि बी से लेकर डी क्या है वी सी प्लस बी डी है, तो क्या है वी सी प्लस का सी डी है, सी डी अपॉन में क्या है ए बी है ए बी, ठीक कितना हो गया। अब देखो रूट 3 बराबर में क्या रूट 3 बराबर वी सी, कह रहा वी सी का मान कितना माना था मैंने एच मीटर माना था, तो यानी कि एच मीटर प्लस सी डी का मान कितना दे रहा है 1.6 मीटर अपॉन में क्या देखो ए बी का मान अभी क्या निकाला यानी कि ए बी का मान यानी एच मानी थी, ठीक ये एक्स मानी थी एक्स बराबर एच यानी कितना आएगा एच आ जाएगा हमारे यहाँ पर। अब देखो इसके नीचे एक इसका एच बड़ा कर लो, तो कह रहा है एच रूट का 3 बराबर एच प्लस 1.6 होगा 1.6। अब यहाँ पर देखो क्या है एच रूट का 3 माइनस एच बराबर में 1.6 हो गया, ठीक। अब यहाँ से यानी एच को यदि कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1 बराबर में 1.6 बच जाएगा। अब एच बराबर निकालना तो 1.6, अब यहाँ गुणे में इधर नीचे जाएगा भाग में क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस का 1, रूट 3 माइनस 1। यदि यहाँ पर देखो बटे में इसको खत्म करना है तो क्या करना है ऊपर और नीचे करना रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 से करना है गुणा, ठीक गुणा कर दिया ऊपर कितना हो जाएगा 1.6 कोष्टक में रूट 3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब तो नीचे फॉर्मूला बनता है हमारा कौन सा देखो एक में ए माइनस बी एक में ए प्लस बी, ठीक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो इतना आ जाएगा रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ठीक रूट 3 माइनस 1 का वर्ग। ऊपर तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एच बराबर क्या निकल आएगा 1.6 क्वेश्चन क्या आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन में क्या रूट 3 का वर्ग 3 होता 1 का वर्ग 1 होता, तो एच बराबर कितना है 1.6 कोष्टक में रूट 3 प्लस 1 अपॉन कितना 3 में से 1 गया 2 बचा। अब 2 से इसमें भाग दे दो तो एच बराबर कितना आ जाएगा 0.8 रूट 3 प्लस 1 यानी 2 से इसमें 16 भाग दिया थी 2 8 16 8 वर्ग 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1, ये हमारा क्या है आंसर है, क्या है आंसर है। तो यानी कि पेंडिस्टल की ऊंचाई कितनी निकल खाई यानी कि 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर ये निकल आई पेंडिस्टल की ऊंचाई, ठीक। यदि पूरी ऊंचाई पूछेगा क्या कह रहा है यदि बी से डी पूछ लिया जाए ऊंचाई क्या है बी से लेकर डी ऊंचाई पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू में रूट 3 प्लस 1 प्लस 1.6, ठीक इसके साथ 1.6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देखो 6 8 14 की 4 और 2.4 रूट का 3 प्लस 1 ये कितनी हो जाएगी हमारी ये आ जाएगी बी से लेकर डी की ऊंचाई बी डी की ऊंचाई। लेकिन आंसर आपका क्या है ये दे रहा है 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 है, ठीक। आपको इस सवाल का एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, क्या है एक हवाई जहाज है यहाँ पर हवाई जहाज है यानी जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है यहाँ पर उड़ रहा है वो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक क्या है ऊपर की ओर हमारा उड़ रहा हवाई जहाज कह रहा है उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शस्त्र की पनडुब्बी देखता है, क्या जो इस पर हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा है हमारा, ठीक इस पर क्या है एक व्यक्ति बैठा है यानी क्या उत्तर की ओर एक पनडुब्बी देखी यानी इधर की ओर क्या है पनडुब्बी देखी उत्तर की ओर क्या देगा पनडुब्बी देखी जो 30 अंश के अवनमन कोण पर है, क्या है 30 अंश के अवनमन कोण पर क्या है यहाँ पर पनडुब्बी है, ठीक है यहाँ पर एक पनडुब्बी है। फिर क्या है कह रहा है तथा दक्षिण की ओर एक युद्ध तोप को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, युद्ध तोप और पनडुब्बी के बीच की दूरी। अब उत्तर की ओर ये देख रहा तो यानी फिर कह रहा दक्षिण की ओर एक भी देख रहा है क्या है एक युद्ध तोप आ रहा है वो कितना है 45 अंश पर है 45 अंश पर ये क्या हमारा युद्ध तोप है यहाँ पर, ठीक युद्ध तोप है। तो कह रहा है युद्ध तोप से लेकर पनडुब्बी तक की दूरी क्या है, तो ये यहाँ पर युद्ध तोप ए है पनडुब्बी कहाँ पर है बी है, ठीक कह रहा ए से लेकर बी तक की दूरी क्या है पूछा, ठीक तो यानी ए बी यहाँ पर सी दे दो और ऊपर क्या है जहाज पर यहाँ डी दे दो, ठीक ए बी सी डी दे दो। अब तो कह रहा यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 19 है प्रश्न संख्या 19, ठीक कह रहा माना कि ए सी बराबर x1 तथा सी बी बराबर x2 मीटर, ठीक x2 मीटर हो गया। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा x1 मीटर और ये कितना हो जाएगा x2 मीटर दूरी पर है x1 और x2 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ क्या है एक समकोण क्या है
समकोण त्रिभुज कौन सा, ए सी डी ले लिया क्या, ए सी डी में, ए सी डी में क्या जो है डी सी अपॉन में ए सी बराबर क्या होता है हमारा टेन 45 अंश। ठीक, क्या टेन थीटा की वैल्यू कितने है 45 अंश के कोण पर हमारा 45 अंश। ठीक, तो कह रहा डी सी कितनी है, डी सी 1000 है, 1000 मीटर है, और ए सी बराबर क्या होने वाला है, यक्स वन बराबर टेन 45 मान कितना था, वन, टेन 45 मान 1 हो गया। अब देखो तो यक्स वन बराबर कितना आ जाएगा 1000 मीटर। ठीक, यक्स वन बराबर 1000 मीटर पर ये है, यक्स वन है। देखो कह रहा फिर आगे लगाएंगे पुनः क्या करना, समकोण क्या लेना, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, सी वी डी में। ठीक, पुनः समकोण त्रिभुज सी वी डी में, सी डी अपॉन में सी डी बराबर में टेन थीटा कितना है 30 अंश है, टेन 30 अंश हो गया। अब ये कितना 1000 अपॉन में यक्स टू बराबर टेन 30 मान 1/√3 हो, 1/√3, इसका क्रॉस गुणा किया जाएगा तो यक्स टू बराबर कितना निकला 1000√3 निकला है। ठीक, 1000√3। ठीक, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, ए बी है, पर ए बी बराबर क्या है यक्स वन प्लस यक्स टू है। अम्मा क्यों कहा याद है अपना यहाँ की वो है, पता नहीं कहाँ था खड़बड़ाते हैं। क्या निकालेंगे, ए बी बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू आ गया, तो ए बी बराबर एक्स वन की वैल्यू कितना है, एक्स वन वैल्यू 1000 प्लस एक्स टू की वैल्यू 1000√3, 1000√3। ठीक, यहाँ से क्या 1000 को यदि बाहर ले लिया जाए 1000 बाहर ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, देखो 1 प्लस √3 बचेगा, 1000 और √3 का मान रखा जाए कितना है 1.732 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ दिया तो ना 2.732 गुणे में क्या हमारा है 1000 है। ठीक, 1000 से 2.732 में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा 2732 मीटर। ठीक, कितना आ जाएगा 23 मीटर। तो ए बी बराबर कितनी दूरी निकल आई, ए बी बराबर निकल आई 2732 मीटर। तो ए बी बराबर 27 मीटर, यानी कि युद्ध तोप से लेकर पनडुब्बी तक की दूरी कितनी है 2732 मीटर में है, 2732 मीटर में है। इस क्वेश्चन का यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अगर प्रश्न 20 में कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। जो क्या कह रहा है, एक मीनार खड़ी है, क्या है एक मीनार खड़ी है। ठीक, इस मीनार से कह रहा है इधर के साइड में कह रहा है 2 पॉइंट है। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, कौन सा कह रहा है, एक पॉइंट कह रहा है जो कि 4 मीटर पर है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कितने पर है 9 मीटर पर है। तो यहाँ से जो कोण बना रहा है पूरक कोण बना रहे, कैसे पूरक कोण बना रहे हमारे, पूरक कोण आप जानते हैं। ठीक, तो इसको ए बी सी और डी। ठीक, कैसे पूरक कोण एक थीटा हो गया, दूसरा मान लेंगे 90 माइनस का थीटा हो गया। ठीक, तो कह रहा है ये जो मीनार हमारी है इसकी ऊंचाई कितनी 6 मीटर है, या नहीं कितनी 6 मीटर कह रहा है, इसको सिद्ध करो। ठीक, क्या है सिद्ध करो कि 6 मीटर की मीनार ऊंची है या नहीं है। ठीक, तो सिद्ध करेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 को ले लिया। ठीक, क्या 20 पहले क्या है समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में क्या लेना टेन थीटा बराबर बी सी डी में टेन थीटा, यानी कि थीटा ले लो, टेन थीटा बराबर क्या है, यानी सी डी अपॉन में ए सी, क्या है ए सी डी अपॉन में ए सी। ये कह रहा है टेन थीटा बराबर सी डी की वैल्यू कितना है पता नहीं है, सी डी दिया गया, ए सी की वैल्यू कितना है 9 मीटर है, तो टेन थीटा बराबर कह रहा सी डी अपॉन में 9 मीटर। ठीक, इससे क्या बनाएंगे समीकरण 1 बना लो। अब यहाँ से फिर लगाएंगे दोबारा, अब यानी बड़ा वाले का छोटे वाले त्रिभुज लेके चलेंगे, क्या पुनः समकोण त्रिभुज वी सी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में क्या है देखो टेन
90 माइनस थीटा बराबर डी सी अपॉन में वी सी, ठीक, डी सी अपॉन में बी सी। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या माना था, कॉट थीटा बनता है, तो डी सी कितनी वैल्यू कुछ नहीं पता हमें, डी सी दिया गया, और ए बी की वैल्यू कितना 4 मीटर है, तो कॉट थीटा बराबर डी सी अपॉन में ए बी होगा, ठीक। ये क्या समीकरण 2 में। अब यहाँ पर लेंगे समीकरण, क्या समीकरण 1/2 को गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर, ठीक, समीकरण 1/2 को गुणा करेंगे, तो पहला समीकरण क्या हमारा है, टेन थीटा बराबर कितना है, सी डी अपॉन में 9 है। दूसरा समीकरण क्या, कॉट है, क्या कॉट थीटा गुणन क्या है, सी डी अपॉन में 4 है, सी डी अपॉन में 4 है। अब देखो यहाँ लिखना टेन थीटा इंटू में 1 अपॉन क्या लिखना है, इसे तो 10 लिख सकते हैं, बराबर में अभी गुणा हो जाएगा क्या, सी डी स्क्वायर, अब नीचे क्या हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, ठीक, 9 4 36। अब ये इससे कट गया, यानी कि 1 बराबर कितना आ जाएगा, सी डी का स्क्वायर अपॉन में 36, तो कितना आ जाएगा, सी डी स्क्वायर बराबर 36, ठीक, तो सी डी बराबर कितना है, रूट का 36 और रूट का 36 आ जाएगा। अब देखो सी डी बराबर बाहर निकालेंगे प्लस माइनस का 6 मीटर, जो हमारी कह रहा है सी से डी कितनी है, प्लस यानी 6 मीटर दूरी है, ठीक, जो दूरी हमारी होती है हमेशा कहीं में पॉजिटिव आती है, तो दूरी का है, दूरी बराबर क्या आ जाएगी 6 मीटर। ये क्या करना था मुझे, सिद्ध यही करने को बता रहा है, ये सिद्ध करने, तो यानी कि जो मीनार की ऊंचाई कितनी 6 मीटर है वास्तविक में। आपको यानी कि जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक। आज की जो प्रश्नावली 9A है इसका लास्ट क्वेश्चन यानी 21 होगा, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या कह रहा है, आमने सामने पर एक मीनार खड़ी है और एक मकान बना है, क्या है, एक मीनार खड़ी हुई है और उसी के सामने पर बना है क्या, मकान है, ठीक। अब ये दोनों के बीच की दूरी, अब जो हमारी कह रहा है मीनार है वो कितनी है, 50 मीटर ऊंची है, मीनार कितनी है, 50 मीटर ऊंची मीनार है। फिर क्या करा, जो मीनार से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण और भवन से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना है, ये 60 अंश है और कितना, ये 30 अंश। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक, 60 अंश और 30 अंश दिया गया है। तो अब इनका नामकरण दिया ए बी सी और डी है, ए बी सी डी है, ठीक। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन हमारी 21 को कह रहा है, पूछा क्या गया, माना कि जो हमारी क्या भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक। जो हमारा भवन बना है, ठीक, ये क्या बनी, हमारी मीनार है और ये बना हमारा क्या भवन बना, इसकी यानी कितनी हमने h मीटर मान रखी है, ठीक, h मीटर मान रखी है। और कह रहा ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर x मीटर मान ले हम, ए बी बराबर x मीटर मान लिया है, ठीक। और ये कह रहा है जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, और भवन से मीनार की बीच की दूरी, मीनार से भवन के बीच की दूरी x मीटर ले लिया मैंने, कितना x मीटर ले लिया। अब देखो क्या लेंगे, पहले देखो पहले वाला त्रिभुज कौन सा था, कह रहा समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया, ए बी डी ले लिया, कौन सा, ए बी डी ले लिया, ए बी डी में, ठीक। देखो क्या यानी पूछा क्या, ए बी क्या, ए बी अपॉन में ए डी बराबर में, देखो अब देखो पहले ऊपर क्या ए बी यानी ऊपर क्या आधार है, नीचे और नीचे क्या है लंब है, तो आधार बटे लंब हमारा क्या आता है, कॉट आता है, क्या है, कॉट थीटा आता है, कॉट थीटा। तो ए बी बराबर क्या यक्स है और ये क्या यश मान है, बराबर में कॉट थीटा की वैल्यू 30 अंश है। अब कॉट 30 का मान कितना होता है, देखो कॉट 30 का मान क्या होता है, तो यक्स बराबर कॉट 30 यक्स अपॉन में यच, कॉट 30 का मान कितना होता है, रूट का 3 होता है। अब रूट 3, अब यहाँ यच बराबर देखो निकालेंगे, इसके बटे 1 करके इसके कैची बड़ा कर लो, तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या निकल आएगा, रूट 3 एच, रूट 3 एच, ये दूरी कितनी है, रूट 3 एच मीटर निकल आई। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब दोबारा लगाएंगे कौन सा, इसका अंगाल पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, कौन सा, ए बी सी में पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है बी सी अपॉन में ए बी बराबर बी सी अपॉन में ए बी,
तो क्या है हमारे को 10 60 अंश, क्या है 10 60 अंश। अब बी सी की वैल्यू कितना है 50 मीटर है, और ए बी वैल्यू कितना यक्स माना है, यक्स है बराबर 10 60 का मान रूट का 3 होता है 50 अपॉन, तो एक्स का मान कितना निकल गया, देखो निकाला समीकरण 1 में, क्या समीकरण 1 में एक्स मान कितना है √3h, कितना है √3h बराबर में रूट का 3, इसके बटे 1, इसके साथ इसका गुणा कर दो, इसके साथ इसका गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा देखो 3 √3 गुणेंगे √3h बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। अब √3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 3h बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। तो h बराबर निकालेंगे 50 बटे में 3, इसमें भाग दो, ठीक, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 से 50 में भाग दो, ठीक, तो 16 बार 16 दिया 48 बचा 2 बटे में 3 मीटर, ठीक, कितना 16 सही 2 बटे 3 मीटर। जो हमारी यानी भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, ये आ गई हमारी भवन की ऊंचाई, ठीक, भवन की ऊंचाई कितनी है 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ये जो भवन हमारा बना है कितना 16 सही 2 बटे 3 मीटर ऊंचा भवन बना है। आपके यानी प्रश्नावली 9A समाप्त होगी, ठीक, प्रश्नावली 9A समाप्त होगी। आने की आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल के क्लास में यानी 9B को स्टार्ट करें, ठीक। तो आपको मैंने बताया था यानी जो प्रश्नावली है यानी कि जो पूरा चैप्टर है, ठीक, चैप्टर क्या है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें यानी कह रहा 30+ क्वेश्चन है, ये 30+ क्वेश्चन में कह रहा 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है, तो यानी बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक, इसलिए आपको आराम से एक साथ में पढ़ना है। तो आपसे मैं यानी उम्मीद गुजारिश यही करूँगा कि आपको यानी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यानी उन बच्चों तक पहुँचे जिनको यानी इसकी ज़रूरत है, ठीक। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, जय हिंद।